नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको तुलसी माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। इस कथा में हम धर्मराज जी और तुलसी माता की कथा का श्रवण करेंगे। किसी नगर में एक भाई बहन रहते थे। बहन तुलसी माता की बहुत पूजा आराधना करती थी। नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा आराधना करती और धर्मराज जी की कथा कहानी का श्रवण करती। इस बात से भाई की पत्नी को बहुत गुस्सा आया। एक दिन उसने तुलसी माता का पौधा उखाड़ कर घर से बाहर फेंक दिया और ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन न हुए। वो अपना तुलसी का गमला उठाकर गांव से बाहर चली गई। भाई जब घर आया तो बहन को घर पर न देखकर बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बहन कहाँ गई है। भाभी ने कहा तुम तो घर पर रहती नहीं हो और तुम्हारी बहन पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती है। भाई को बड़ा क्रोध आया। सुबह से शाम हो गई बहन को ढूंढते ढूंढते, परंतु उसकी बहन का कोई पता नहीं चल रहा था। फिर बहन को जंगल में रहते रहते अंधेरा हो गया और वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक पेड़ की छाया में बैठकर वहीं पर रोने लगी और कहने लगी, हे तुलसी माता, हे धर्मराज जी, तो कभी भी कोई भी अधर्म का काम नहीं किया। इस बात के आप स्वयं साक्षी हैं। आप मेरी रक्षा करना। अभी तुलसी माता एक बुढ़िया माई का रूप धर के आई और उस लड़की से बोली, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब उसने सारी बात बताई और वह कहने लगी कि मेरा तुलसी माता और धर्मराज जी का नित्य नियम है, मैं उनका नित्य नियम निभाए बिना नहीं रहती। तब तुलसी माता ने बुढ़िया के रूप में कहा, कोई बात नहीं बेटा। और इसके बाद उन्होंने एक धर्म नगरी रची जिसका नाम धर्म नगरी रखा गया और बताया कि वहाँ एक धर्म की स्त्री रहती है। और इधर बहन के जाते ही भाई भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके घर से अन्न धन के भंडार सब खाली होने लगे और भी लोग घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि धर्म नगरी में एक धार्मिक महिला रहती है और वह गरीबों को बहुत दान पुण्य करती है। यह सुनकर वे दोनों भी उस नगरी में पहुँच गए और उस स्त्री की बड़ाई को सुना तो उन्हें याद आया कि मेरी ननद भी बहुत पूजा पाठ करती थी, परंतु मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब एक दिन वे दोनों भिक्षा मांगते मांगते बहन के द्वार तक पहुंच गए। बहन ने भाई भाभी को देखा तो वह तुरंत ही पहचान गई, परंतु भाई और भाभी अपनी बहन को नहीं पहचान पाए क्योंकि वह तो पूरे ठाट बाट से रह रही थी। तब यह सब देखकर भाभी की आंखों में आंसू भर आया। उसकी ननद ने कहा, क्यों रो रही हो, भिक्षा कम हो तो और ले जाओ या फिर तुम्हें और कोई तकलीफ हो तो बताओ। यह सुनकर भाभी और जोर जोर से रोने लगी और अपनी ननद के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। माफ कर दो। भाभी ने कहा कि मैं आपकी आवाज से आपको पहचान गई हूँ, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा और आपकी तुलसी जी को भी उखाड़ कर फेंक दिया। भाई ने जब सारी बात सुनी तो उसे पता चल गया कि उसकी दशा कैसे ऐसी हुई है। यह सुनकर वह अपनी पत्नी को दंड देने लगा। तब बहन ने कहा कि भाई इन्हें माफ कर दो, इनसे गलती हो गई। मेरी तो तुलसी माता और धर्मराज जी ने बहुत रक्षा की है और यह सब उन्हीं का दिया हुआ है। तब उसने तुलसी माता और धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे माता, हे प्रभु, जो मेरे भाग्य में हो उन्हें दे दो और अपनी माया समेट लो। यह सुनकर तुलसी माता और धर्मराज जी प्रसन्न हुए। उन्होंने ननद को बहुत सा अन्न धन दिया और अपनी माया नगरी से अपनी माया समेट ली। अब भाई अपनी बहन को लेकर अपने घर गया। अब उसका घर धन धान्य से भर गया था और सभी लोग सुख पूर्वक साथ में रहने लगे। अब दोनों ननद भाभी मिलकर तुलसी जी को सींचती, उनकी पूजा आराधना करती, दीपदान करती और वहीं पर बैठकर धर्मराज जी की कथा कहानी का श्रवण करती। धर्मराज जी की कृपा से उन्हें इस लोक में सुख शांति मिली और मरने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, हे धर्मराज जी, जैसे आपने ननद की सुनी, उसकी रक्षा करी, ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते उकारा भरते सभी के घर में सुख शांति समृद्धि देना। आइए सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। इसी नगर में दो भाई बहन रहते थे। बहन ग्यारस का व्रत करती और मंदिर जाती। उसके माता पिता गरीब थे। उसका भाई छोटा था। जब बहन मंदिर जाती तो भाई भी जिद करके बहन के साथ मंदिर जाता। ग्यारस माता बहन की परीक्षा लेती। उस दिन ग्यारस माता ने उसे दर्शन देने के लिए एक बुढ़िया का रूप बनाकर उसके सामने आई और ग्यारस माता ने बहन को सोने का टका और मगध का लड्डू दिया, परंतु बहन ने यह देखकर मना कर दिया और कहा कि आज मेरा ग्यारस का व्रत है, इसीलिए आज मैं किसी से कुछ भी नहीं ले सकती। परंतु यह सुनकर उसके छोटे भाई ने कहा, बहन लड्डू ले लो ताकि मैं इससे खाकर अपनी भूख मिटा लूं और सोने के टके से हमारी गरीबी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। परंतु बहन ने भाई से कहा, नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आज तो मेरा ग्यारस माता का व्रत है, ऐसा करना मेरे लिए व्रत भंग करने जैसा होगा। इसके बाद
बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस आ गए। घर जाते ही भाई ने अपनी माँ से कहा, माँ आज मंदिर में हमें एक बूढ़ी अम्मा मिली थी जो इसको सोने का टका और एक लड्डू दे रही थी, परंतु इसने मना कर दिया। अगर ये ले लेती तो लड्डू से मेरी भूख मिट जाती। माँ ने सुना तो कहा, बेटा तेरी बहन का एकादशी का व्रत है, इसीलिए इसने ऐसा नहीं किया। बेटे ने फिर कहा, माँ व्रत बहन का है, मेरा थोड़ी था। अगर ये लड्डू ले लेती तो मैं खा लेता। इस प्रकार धीरे धीरे बहन बड़ी हो रही थी और एक दिन उसका विवाह कर दिया गया। ससुराल में जाने के बाद भी बहन ने एकादशी का व्रत करना नहीं छोड़ा और वह पहले की तरह ही मंदिर जाती थी और व्रत पूजन करती। अब उसके साथ में उसकी देवरानी और जेठानी भी जाने लगी थी। जब एकादशी का व्रत आया और उस दिन जब वो मंदिर जाने लगी, तब उसकी देवरानी और जेठानी भी उसके साथ चल दी। जब वह मंदिर में गई तो उसने भगवान के दर्शन पूजन किया। तब फिर एकादशी माता बुढ़िया माता के रूप में वहाँ पर आई और फिर से उसे सोने का टका और मगध का लड्डू देने लगी और कहने लगी, बेटी इसे ले लो। उसने देखा तो कहा, माँ मुझे ये नहीं लेना है, मेरा तो आज 11 का व्रत है। देवरानी जेठानी यह देखकर जल भुन गईं। वह सोचने लगी, लड्डू तो हमें मिले नहीं और यदि इसे दिया जा रहा है तो ये ले नहीं रही है। इसके बाद जब सब लोग घर आए तो देवरानी जेठानी ने सास से कहा कि आज इसको मंदिर में एक बुढ़िया माई सोने का टका और लड्डू दे रही थी, परंतु इसने लिया नहीं। सासू माँ ने सुना तो उन्हें भी बुरा लगा क्योंकि वह लालची थी। तो उससे बोली, बहू लड्डू नहीं तो कम से कम सोने का टका तो ले लेती, घर में काम आ जाता। वह नियम से एकादशी का व्रत किया करती थी, इसीलिए वो बोली, माता जी मैं अपना व्रत भंग नहीं कर सकती, मैं मेरे नियम की एकादशी का व्रत करती हूँ और आज के दिन मैं किसी से कुछ नहीं ले सकती। नियम के आखिरी एकादशी के दिन 11 माता वही बुढ़िया का रूप धारण करके एकादशी के दिन फिर उसके सामने आई। उनके हाथ में लड्डू और सोने का टका था और उसे देने लगी, परंतु रोज की तरह आज भी उसने मना कर दिया। तब 11 माता उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन देने के लिए सामने प्रकट हो गयी और बोली, बेटी मैं तेरी श्रद्धा भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम कितने तन मन से मेरा व्रत पूजा आराधना करती हो और तुमने एकादशी व्रत का पूरे नियम से श्रद्धा भक्ति भाव से पालन किया है। अब तुम इस विमान में बैठ जाओ। वह बोली, माता मैं अकेली इस विमान में नहीं बैठूंगी, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर और मेरे पति को भी इस विमान में बैठाओ। 11 माता ने हाँ कहा और दोनों सास बहू उस विमान में बैठकर 11 माता ने सभी को आज्ञा दी। सभी लोग विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को पहुँच गए। जो भी 11 के दिन श्रद्धा भक्ति भाव से 11 माता की पूजा आराधना करता है तथा इन कथाओं का श्रवण करता है, 11 माता की असीम कृपा उस पर बरसती है। तो प्रेम से बोलिए 11 माता तुलसी माता की जय। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।